अस्सलाम वालेकुम। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 21 जिसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाइडिंग एंड पैराग्राफ विद कलरफुल बैकग्राउंड इन एमएस वर्ड, यानी कि आज हमने सीखना है कि किसी हेडिंग को, किसी पैराग्राफ को या किसी भी लिखी हुई चीज़ को एमएस वर्ड में आप उसे बैकग्राउंड कैसे दे सकते हैं और उसके जो कलर है वो किस तरह चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि जैसे ये ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये और कलर में है, ये यानी कि एंड तक नहीं जा रहा। यहाँ पे क्लास नंबर 21 है, ये लिखा हुआ थोड़ा है लेकिन इसका कलर जो है पेज के ऊपर मुकम्मल जा रहा है। इसके नीचे आप देख सकते हैं ऑफिस वर्क एजुकेशन लिखा है, तो ये भी यानी कि सिर्फ जो लिखा हुआ है ये कलरफुल आ रहा है। ये किस तरह आ रहा है आज हमने यही सीखना है। सबसे पहले मैं गुजारिश करता चलूँ, मेरा ऑफिस वर्क एजुकेशन यूट्यूब का चैनल, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि इस तरह की वीडियोस और कंप्यूटर कोर्स, ऑफिस के मुतल्लिक़ वीडियोस और किसी किस्म की जो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना हो, आप इन वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा और आपको इस तरह की कीमती वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से समझ लेते हैं पहले कि ये कलर कहाँ से आया, कैसे लगा और इसको कैसे लगाना है। ये कलर आप जितना भी आपके पास जो कुछ भी लिखा है इसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के साथ आप चाहते हैं कि जहाँ तक ये लिखा है सिर्फ वो जगह इसका बैकग्राउंड चेंज हो और इसका टेक्स्ट कलर, इसको कहते हैं, ये चेंज हो। तो टेक्स्ट कलर के लिए यहाँ पे आप होम के टैब में रहते हुए यहाँ पे आप इस दरमियान वाली जहाँ पे एक पेन और रबड़ का निशान बना हुआ है, छोटा सा ए भी लिखा हुआ है, आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कलर मुख्तलिफ़ कलर में ये आ जाएगा। मैं इसको नो कलर करता हूँ, आप देखेंगे कि ये कलर हट चुका है। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसी जगह पे आके दोबारा इसको येलो कलर दे देता हूँ। आप देख सकते हैं ये दरअसल टेक्स्ट कलर कहलाता है, बैकग्राउंड कलर नहीं होता। टेक्स्ट कलर किस तरह होता है, यहाँ पे वर्ड लिखा है एमएस वर्ड, यहाँ पे मैं कुछ इजाफा कर देता हूँ खान, यानी कि इसको आप दोबारा सिलेक्ट करें। ये जहाँ तक भी लिखा होगा आपका वहाँ तक ये सिलेक्ट होगा और उसी जो लिखा हुआ है उसके पीछे ये कलर जाएगा। उसके अलावा यहाँ तक आप देखें ऊपर वाली लाइन को, तो ये छोटी है तो यहाँ तक कलर आए और नीचे वाली लाइन को देखें ये इससे थोड़ी बड़ी है तो यहाँ तक कलर आए। अब देखना ये है कि बैकग्राउंड कलर किस तरह होता है। तो यहाँ पे ये नीचे क्लास नंबर 21 लिखा हुआ है, इसका कलर किस तरह चेंज करना है। होम के टैब में इसी तरह रहते हुए आप पैराग्राफ के सीधा ऊपर आप देखें यहाँ पे एक निशान दिया हुआ है, आप इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपका बैकग्राउंड कलर वही आ जाएगा जो आप रखेंगे। अगर इसको मैं नो कलर कर देता हूँ यहाँ से तो इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, हट जाता है। आपके पास जो भी लिखा है मैं इसको भी नो कलर करके सारे को करता हूँ इसमें, यानी कि मुकम्मल पैराग्राफ एक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसको कोई कलर दें, मैं सारे को येलो कलर दे देता हूँ। तो आप देखेंगे कि पूरे जो बैकग्राउंड है इसका उस पे कलर यही आ चुका है। क्लास नंबर 21 तक जो है बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। लास्ट पे हमने सीखना है कि ये एजुकेशन ऑफिस वर्क, ये लिखा है ऑफिस वर्क एजुकेशन, इसकी जो टेक्स्ट है ये सिर्फ कलरफुल टेक्स्ट कैसे है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने कलर, ये टेक्स्ट कलर के लिए आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में लिखा हुआ है। आप इस पे आके यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे मैं इसके ऊपर माउस को लेके जा रहा हूँ तो ये चेंज होता जा रहा है। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ।
अब ये सिलेक्ट है। इसके अलावा आप इसका यहाँ से जो है भी कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको देख सकते हैं, ये कलर भी है और ये टेक्स्ट स्टाइल भी इसको कहते हैं, यानी कि यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से अपनी टेक्स्ट का सिर्फ कलर जो है वो आप बआसानी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इजी आसान है, आप इसको ज़रूर समझ चुके होंगे। लास्ट पे मेरी गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।